नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई होगी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। जो तैयारी ही नहीं कर रहा उसकी तो क्या दिल की धड़कन बढ़ेगी। वो तो मस्त है आराम से। और बहुत से विद्यार्थी वो भी हैं, 9,67,000 जो फॉर्म भरे हैं, मानिए आप लोग, बहुत से विद्यार्थी वो भी हैं, फॉर्म भरा है बस सिलेबस प्रिंट नहीं निकलवाया, है ना? तो अब इंपॉर्टेंट, मैंने कल वादा किया था आप लोगों से कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक तो आपने पूरा सिलेबस है जो कवर कर लिया ना। लेकिन अब आप तनाव में आना शुरू हो गए हैं कि सर अब क्या करें, कुछ आ नहीं रहा, है ना? कुछ नहीं आ रहा, उसका उपाय तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कल। आज जो रहेगा हमारा मुश्किल से 5 मिनट का सेशन, एक एक घंटे का नहीं लूंगा मैं। क्या पढ़े क्या छोड़ू, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। हर विषय के प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को सवाल बता के जा रहा हूं, ये सवाल बनेगा और इस टॉपिक सवाल आएगा, इससे नहीं आएगा। आप अंत तक बने रहना, चूक मत जाना। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए और मेरी शॉर्ट्स क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे। अपडेट के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे। बहुत ध्यान सुनना कि आप लोगों के जो सिलेबस है उसे हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है आप लोगों का राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के भी 2 पोर्शन बना दिए। एक राजस्थान भूगोल कला संस्कृति वाला पार्ट और दूसरा आप लोगों का जो है वो सामान्य ज्ञान या आपके फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान जीके। अगर लेवल 1 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो भाग फर्स्ट है और भाग 2 है, यहाँ पे आप लोगों के भाग 2। तो लेवल 1 में ये 80 अंकों का है, ये 50 अंक का है। और एल आप लोग लेवल 2 में और L1 में 130 अंक का है और ये आपके 50 अंक का है। यानी यहां तो आप लोगों के 130 अंक बन रहे हैं और यहां आप लोगों के 180 अंक बन रहे हैं। यानी लेवल 1 में तो सिलेक्शन का आधार ही आपका राजस्थान जी के रहेगा और लेवल 2 में भी 50% लेके राजस्थान जी के बैठा है। अब जरा सुनिए क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले इस भाग की बात करते हैं, भाग 1 कला संस्कृति। एक एक टॉपिक में बता रहा हूं, सवाल क्या पढ़ के जाना है वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान का साहित्य। राजस्थान के साहित्य में बोलियों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत वक्त लग जाएगा। कौन सी बोली कहां बोली जाती है, विशेषकर रागड़ी, निमाड़ी, मालवी, है ना, अहिरवाटी। और फिर कौन से लोक संत ने अपनी रचनाएं किस बोली में की है, जैसे कौन सा ग्रंथ है किस बोली में, जैसे शंकरदान का भीम विलास है ना, हमीर रासो का जोधराज का हमीर रासो अहिरवाटी में। तो इसका पूरी तरीके से आपको ऑपरेशन करना है। इसके अलावा आप लोग सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं पढ़ के जाएंगे, कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं पढ़ के जाएंगे, एक रचना आप बादली पढ़ के जाएंगे। राजस्थान के साहित्य में प्रथम क्या है वो आप पढ़ के जाएंगे और राजस्थान के संतों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसे भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। एलपी टेसीटोरी की रचना पढ़ के जाएंगे, हिंदी में प्राचीन लिपि माला पढ़ के जाएंगे। ये आप लोगों का साहित्य पे आप लोगों को जोर लगाना है रिवीजन के तौर पे। वैसे आपने पढ़ लिया है। राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकला में आप लोग देखेंगे तो थेवा कला है, आप लोगों के विल्यू पोट्री है, आपको उस्ता कला है, फड़ पेंटिंग है। इनका मोटा मोटा आपको रिवीजन करना है। इनके कलाकार पढ़ के जाने हैं कि कौन सा चित्रकार किसका है, कौन सा कलाकार किसका है। चित्र शैलियों में स्वर्ण काल किसका है, किसका शासन काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सी चित्र शैली किसके समय, इनके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, ये आपको चित्र शैलियों में पढ़ के जाना है। लोक देवताओं में प्रमुख स्थल पढ़ के जाना है। एक तो उपनाम पढ़ लेना, दूसरा प्रमुख स्थल और किसका इनको अवतार का है ये पढ़ के जाना है। लोक संतों में आप लोगों से राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ पढ़ के जाना है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आपसे मिलान करवाएगा, या आपसे कह देगा इनके संस्थापक कौन है, और ये आप लोगों के इनके लोक संतों के नाम दे देगा और उनके संस्थापक पूछेगा। या आपके नियम पढ़ के जाए, मोटा मोटा बता रहा हूं आप लोगों को जितना मुझे लग रहा है। लोक देवीय सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन लोक देवीय थोड़ा सा आप लोग मेले वगैरह में पूछ सकता है आप लोगों से। इसके बाद हम बात करें आभूषण। गले के आभूषण अच्छी तरह पढ़ के जाना है। एक कमर का आभूषण हमेशा आता है कंडोर, कंडोर कमर का, चंपाकली गले का। ये 5-7 आभूषण है, ये आप लोगों से पूछता है। वाद्य यंत्र ध्यान रखना, अलगोजा, सतारा, मसक, मोरचंग, नागफणी, इनको डिवाइड कर देना। मेरे छोटे वीडियो डाले हुए हैं, इन 5 में से पूछेगा निम्न में से कौन सा है जो सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। अभी बता के जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान सुन लेना आप लोग। इसके बाद बात करते हैं हम लोग राजस्थान के लोकनाट्य। लोकनाट्यों में आप लोगों से पूछेगा कौन सा लोकनाट्य कहां का है, या चिड़ावा का आप लोगों का है ना, या आप लोगों के जो कुचामनी ख्याल है उनके प्रवर्तक आपसे पूछेगा, या रम्मत में सवाल पूछेगा आप लोगों से, ये ध्यान रखना है। लोकगीत, लोकगीतों में आप लोगों से सीढ़े वगैरह पूछेगा। लोक नृत्य, लोक नृत्य में से आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जो गरासिया जनजाति का नहीं है।
ठीक है, एक बिना किसी वाद्य यंत्र के वानर। या आप लोगों से पूछेगा कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है, क्षेत्रीय लोक नृत्य कहाँ का है, जैसे शेखावाटी का लहूर, जिंदात, गिदड़, चंगी बात नहीं करता, लड़कियों को कबूतरी कहता है, कबूतरी चूरू का, बाकी मैंने सभी बोले आप लोगों के शेखावाटी के हैं। तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छी तरीके से। मेले, कौन से मेले कब लगते हैं, है ना, ये गोगा जी के, तेजा जी के, विशेषकर पुष्कर मेला ध्यान रखें। कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेले। त्योहार की बात करें, कजली तीज का त्योहार है, छोटी तीज का त्योहार है, गणगौर कहाँ मनाई जाती है ना, ये ध्यान, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, ये आप लोगों से यहाँ पूछेगा। तो कल्चर का मंदिर, मंदिर पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको स्थापत्य कला पर, क्योंकि मंदिर हम लोग मेले वगैरह पढ़ते हैं, देवी देवता वहीं से मंदिर पूछ लेता है, लेकिन इनकी शैली जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या ना, गुजर प्रत्याहार कालीन शैली में कौन से किले मंदिर निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्ग है बेटा, दुर्ग में अंदर नहीं घुसना है आप लोगों को, दुर्ग का सीधा सीधा ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग है, वो है कहाँ, है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। इसके बाद ठीक है, ये आपको मोटे मोटे कला संस्कृति में रिवीजन पढ़ना, आपने ए टू जेड है पढ़ लिया है आप लोग, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। कहीं तुम कहते नहीं गुरुजी ना यार, तुमने तो कह दिया हम तो पढ़ांगा ही ना, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। आता है राजस्थान के इतिहास में। देखो राजस्थान के इतिहास में एक तो प्रमुख युद्ध सभ्यता आपको देख लेनी है, प्रमुख युद्ध अच्छी तरीके से, ऐतिहासिक घटनाएं, चाहे आपके तसीमो कांड हो, चाहे आपके पूनावाड़ा कांड हो, चाहे आपके रास्तापाल कांड हो, चाहे नीमूचाना कांड हो, चाहे मानगढ़ दाम हो, चाहे डाबी कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो। एक तो ये, फिर कौन सी महिला कौन से आंदोलन से संबंधित है, कौन सी महिला कौन सी, फिर कौन सा कांड कौन सी रियासत में हुआ, और कौन सा दिवस कहां मनाया गया। जैसे डाबड़ा है तो आप लोगों के, आपके जैसे बात करें हम लोग कि नीमूचाना है अलवर रियासत में, कौन से समाचार पत्र यहां से प्रकाशित हुए विशेष करिए। दूसरी बात कि आप लोग क्रांति के समय तिथियां कौन कौन सी, और 18 क्रांति के संदर्भ में पुस्तक की कौन कौन सी, वो ध्यान रखना, और प्रमुख कथन भी ध्यान रखना आप लोग, है ना, ये ध्यान रखें किसने तात्या टोपे को बंदी वो फांसी की सजा सुनाई किसने, तो विशेषकर इन पे ध्यान देना है आप लोगों को। किसान आंदोलन में कांड पे ध्यान देना है आप लोगों को। फिर समाचार पत्र हल्का सा देख लेना, कौन सा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे। और जितने भी क्रांतिकारी हैं उनकी पुस्तक कौन कौन सी लिखी है, वो आधुनिक पाठ पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। इसके अलावा आप राजवंश इतिहास में तो हम पढ़ते हैं, राजाओं का क्रम आप लोगों से पूछ सकता है, चौहानों से विशेषकर कि इनका क्रम कौन कौन सा है, इस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपकी कम से कम राज्य व्यवस्था है, उसमें जो आप लोगों का सिलेबस है, उस सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अनुच्छेद आपको आना चाहिए, राज्यपाल से संबंधित, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद संबंधित, राज्यपाल सत्र कौन से में बुलाता है, सत्रावसन कौन से में करता है, अध्यादेश जैसे 213 में जारी करता है, वो अपने हस्ताक्षर करता है, कानून कब बनता है 200, तो ये अनुच्छेद मूल अनुच्छेद है। सत्र कब बुलाता है, सत्रावसन कब करता है, विधानसभा गठन कब हुआ, विधान परिषद गठन कौन से अनुच्छेद में हुआ है, राज्यपाल की योग्यता को उल्लेख कौन से में है, कार्यकाल उल्लेख कौन कौन से में है, उनको क्षमादान की शक्तियां कौन कौन सी, मोटे मेरे वीडियो डाले हुए हैं, उन वीडियो को आप लोगों को देखना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, और 10 मिनट शो को देखना है, मैं इन पे इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। मंत्री परिषद, राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्यपाल के समय रहा है, कौन सा सचिव किस राज्यपाल के समय रहा है, राज्यपाल के समय कौन सा राष्ट्रपति शासन कब लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, इस प्रकार के सवाल आप लोगों से राजस्थान की राज्य व्यवस्था में पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थानी ज्योग्राफी। देखो आप सामान्य परिचय तो आपको पढ़ना है, कौन सा जिला कहां टच करता है, उसकी आकृति क्या है, उसका प्राचीन नाम क्या है, उसके भौगोलिक नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, वागड़ बांगड़ है ना, तोरावाटी गोड़वाड़ा, सब आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फिर मानचित्र को अच्छी तरह देख लेना है। फिर आपको ज्यादातर समय लगाना है वो भौतिक प्रदेश में लगाना है। भौतिक प्रदेश में आप लोगों को बरखान क्या है, आप लोगों के ये विषय आप लोगों के हैं, अर्धचंद्राकार है, अनुदैर्घ्य क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, पलाया झील क्या है, पीवना सरफ क्या है, इस प्रकार के सवाल, थार गढ़ा क्या है, पश्चिमी राजस्थान लघु माउंट आबू, ऐसी शब्दावली को पढ़ के जाना है। अरावली की चोटियां पढ़ के जानी है, और दर्रे जरूर पढ़ के जाना है, चोटियां पहाड़ी और दर्रे, बाकी सामान्य कहां से अरावली होती है, कहां से अरावली का अवशेष है, ये मैंने एक ही पेज पे डाल रखा है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वहां देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो इस पे चोटियों का क्रम पूछना है, और विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है पहाड़ियां कौन सी पहाड़ी का है, आप लोगों के भाकर, तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, मैं कह रहा हूं 8-10 सवाल तो मैं बोल रहा हूं, इसी से बन जाएंगे आप लोगों को। तस्त्रीनुमा पहाड़ियां गिरवा, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां भाकर, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, है ना, मध्यवर्ती पहाड़ियां मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मालवा और मेवाड़ के पठार को अलग कर, मारवाड़ और मेवाड़ के पठार को अलग कर, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, यहीं से बनेंगे आप लोगों। फिर आप लोगों को अच्छी तरीके नदियां, नदियों के आप लोगों को बांध देखना है, उद्गम स्थल देखना है, मिलान करवाना है, किसकी सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जिले वगैरह ज्यादा ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, कौन सी नदी फिर कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, यहां से आपका सवाल बनेगा, ये ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप झीलों में तो आप सीधा नाम ही ध्यान रखना है, कौन सी झील कहां है। सिंचाई परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर की कौन सी उपशाखा से कहां सिंचाई होती है, कौन सी लिफ्ट नहर से कहां सिंचाई होती है, ये ध्यान रखें आप लोग।
ठीक है। इसके बाद फुहारों के माध्यम से कहाँ होती है, गंग नहर के बारे में ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी को सिर्फ पढ़ना है, नर्मदा नहर फवारों के माध्यम। इसके अलावा गागरीन है, चोली है, छापी है, परवन है, 100% छपेगा हरिश्चंद्र है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये 5-7 परियोजनाएं मैंने बताई है। इसके बाद जलवायु में कौन सी वर्षा सेंटीमीटर कहां से गुजर रही है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप कोपेन का, थार्नवेट का और ट्रेवेट का वर्गीकरण जरूर ध्यान रखेंगे, वो कौन कौन से आधार क्या मान है ना। इसके बाद तापमान अपन नॉर्मल बात करेंगे। पशु संपदा, आपके पशु गणना को ध्यान रखना है, आप लोगों के कौन सी नस्ल किसकी है और किस क्षेत्र में मिलती है ना, किस क्षेत्र में मिलती है, कौन सी नस्ल किसकी है। कामधेनु राठी को कहते हैं कि आपके सब सुंदर नाचना है, बर्बरी नस्ल है, चन्नोथर नस्ल कान को चरते समय, बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है। इस प्रकार ध्यान, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है ना। तो कौन सी नस्ल कहां पाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। और आप लोगों को एक सारणी मैंने पढ़ाता हूं, पशु संपदा की सर्च करना मेरे रायथंग नाम पे जाके, तो आपको वहां डाल रखा है। इसके अलावा आप लोग जाएंगे उद्योगों में, उद्योग में ज्यादा मतापची नहीं करनी है, आप लोगों को कौन कौन से मोटे मोटे उद्योग पढ़ना है। फिर आपके विशेषकर नीमराना क्षेत्र, खैरतल तिजाराम भिवाड़ी क्षेत्र, यहाँ जापानी जोन कौन सा है, आपका पारक कौन सा है, नोटों की शाही कहां बनती है, इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आपके ऊन में कौन सा स्थान है, ऊन प्रोसेसिंग कहां है, ऊन मंडी कहां है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। सीमेंट उद्योग के कारखाने ध्यान रखना है आप लोगों को, सीमेंट उद्योग के जो कारखाना है वो भी आप लोगों को मोटे मोटे मालूम होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग ऊर्जा में आर्थिक समीक्षा पढ़ना है आप लोगों को। आर्थिक समीक्षा में देखना है कि कौन सी वस्तु का सर्वाधिक योगदान रहा है। आर्थिक समीक्षा के बाद आप लोग देखेंगे तो इसके बाद में मोटा मोटा जनगणना को पढ़ के जाना है। जनगणना में आप लोगों के 3-3 याद कर लेना, साक्षरता में हुआ, क्षेत्रफल में हुआ, घनत्व में हुआ, ये आप लोग याद करके जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बाजरा की किस्में, है ना, बाजरा की किस्में, एक तो RD 3064 जो आपके दुर्गापुरा ने लॉन्च किया है, जो कि किस्में जरूर है, राज 171, ये बाजरा किस्में, कौन सी फसल किसकी है, माही धवल है, माही कंचन है, ये किसकी है, मक्का की है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है नस्लों को, ठीक है। इसके अलावा खनिज मोटे मोटे देख लेना, चांदी कहां मिलती है, खनिजों में ज्यादा मात्रा नहीं पता आप लोगों को आएगा। इसके बाद आप लोग आएंगे इस पार्ट में, तो भाग 2 में देखेंगे आप लोग फ्लैगशिप योजना है, मेरी अलग से डाली हुई है 25 फ्लैगशिप योजना, 2 घंटे में करवाइए। फ्लैगशिप योजना है, करंट में लोक कल्याणकारी योजना है, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर्स में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करवा रहा हूं आपको, उसे लगातार पढ़ते रहे, PDF टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, उसे पढ़ते रहे। करंट अफेयर्स में प्रतीक चिन्ह हमारे पास में ही है, वो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, प्रतीक चिन्ह ये चीजें, ये आप लोगों को मोटा मोटा ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान जीके वाला मैंने आपको मोटा मोटा बताया, मैं समझता हूं कि आप लोगों को निश्चित तौर से आपको एक दिशा मिलेगी, आप लोग इन्हें पढ़ें। बाकी और टॉपिकों से सवाल आ सकते हैं एकाधा, लेकिन उन पे ज्यादा चांस नहीं ले आप लोग। SST वाले हैं वो शिक्षण विधियों पे ध्यान नहीं दे, और बाकी लेवल 1 वाले शिक्षण विधियों पे ध्यान देंगे, ये मेरा उम्मीद है आपके सब्जेक्ट के। फिर हम लोग मनोविज्ञान में आप लोगों को और बता देंगे, मनोविज्ञान में शैक्षिक परिदृश्य में कहां कहां से सवाल बनेंगे। मैंने ये चीजों पे आप लोगों को, मुझे जितना नॉलेज है जिस सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट मैंने दिया है। एक वीडियो और बनेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। और हाँ, 10 मिनट शो को मेरे लगातार देखना है, प्रातः 9 बजे आएगा, फिर 1 बजे आएगा, फिर आपके सोर्स करंट अफेयर्स का है वो 5 बजे आएगा, और 9 बजे आप लोग हमारे लाइव बैच में उपस्थित रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।